हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अभी हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ, जो बहुत ही इजी है। इक्वल एक्शन, रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, लेकिन इसका यूसेज हमारे लाइफ में बहुत है। और अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, सिर्फ डिफिनेशन मेमोराइज करने की बात नहीं है, तो लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है आपको पता होगा, लेकिन चलो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर इस पर हम लोग फोर्स लगाएं तो ये भी हमारे पर फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि आप फोर्स लगाते हो, यानी कि बाय द वे अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इसका मास 5 kg, इसका मास 10 kg। अगर इस पर आप धक्का देते हो तो ये ब्लॉक इसको अगर धक्का दे रहा है, तो आप इसको धक्का दे रहे हो तो आप पर भी ये, सपोज आपने लगाया 15 न्यूटन, तो आप पर भी यहाँ इस सरफेस की बात करें 15 न्यूटन सब फोर्स लगाएगा। अगर ये 5 kg इस पर कुछ लगाता है x न्यूटन हमें नहीं पता कितना है, तो ये भी 10 kg है जो इसके ऊपर x न्यूटन लगाएगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपको अच्छे से पता है। अब देखो इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग बता सकते हैं। अब सपोज देखो कि ऐसा कुछ है अपना सरफेस। देखो न्यूटन्स कैसे थर्ड लॉ काम करते हैं। टोटल कंबाइंड मास कितना हो गया हमारा 15। तो टोटल कंबाइंड मास अगर 15 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 न्यूटन जो लगा है, टोटल क्या है 15 इंटू ए। सपोज ये होल बॉडी जो जा रहा है, ए एक्सीलरेशन जा रहा है, होल बॉडी, मैं होल बॉडी की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? होल बॉडी की बात। तो आप कह सकते हो कि एक्सीलरेशन क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 1 मीटर ही लिखते हैं इसको 1। अगर मैं अब बात बोलूँ कि ये बताओ कि ये 5 न्यूटन इस पर कितना लगा रहा, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस 10 का एक्सीलरेशन 1 है तो कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन 10 kg, फोर्स ऑन 10 kg कितना होगा? मास इसका 10 इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा 1, यानी कि इस पर 10 न्यूटन लग रहा होगा। यानी ये बोल रहा है कि अगर इसमें एक्सीलरेशन 1 है तो ये एक्स कितना हो गया 10 न्यूटन लगा रहा है। अब देख लेते हैं कि 5 kg पर क्या होता है। तो फोर्स ऑन 5 kg इसका क्या है 5 इंटू एक्सीलरेशन 1, यानी कि इस पर नेट जो फोर्स लग रहा होगा 5 न्यूटन का लग रहा होगा, क्योंकि 1 एक्सीलरेशन से जा रहा है। यानी कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स वो कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। तो यहाँ कितना लगा था? अगर ब्लॉक को ऐसे मैं दिखाऊं 5 kg वाला, तो ये कितना लग रहा था 15 न्यूटन। अब बोल रहा है कि इस पर नेट कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अपोजिट में कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन। तो समझ में आया? देखो अभी 5 न्यूटन इस पर कितना लगाया था 10 न्यूटन का, तो ये भी इस पर कितना लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो न्यूटन थर्ड लॉ इस सरफेस पर अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है चीज़ें? ये ब्लॉक इसको पुश किया, तो जितना फोर्स से पुश किया 10 न्यूटन से पुश किया ना, फोर्स 10 kg है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो कितना इस पर फोर्स लगा होगा 10 न्यूटन का। तो हम लोग निकाल रहे थे कि 5 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स है 5 न्यूटन का, क्योंकि 15 न्यूटन इस साइड से 10 न्यूटन इस साइड से। तो हम लोग क्या निकाले कि 10 न्यूटन लग रहा होगा तो इसका 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन हुआ। यानी ये हमारा एक समझ में आया कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट वो पेयर में लगता है। ये समझ में आया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि आप देखना कि सपोज जैसे बलून है, बलून में आप एयर ऐसे फिल किया, छोड़ना, तो क्या होता है कि एयर यहाँ से निकलना शुरू होता है, बलून प्रेस कर रहा है एयर को, तो क्या होता है एयर भी बलून को प्रेस करता है। जैसे ही आप छोड़ोगे ना, ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ को और भी इंटरेस्टिंग देखना है तो आपको दिखाता हूँ चीज़ें, क्योंकि इसके बहुत यूज है लाइफ में। एवरीडे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा करने को। आप घर पर हो, एक्सपेरिमेंट करो, आपका बहुत मजा आएगा। आप क्या कर लो कि आपकी यदि गार्डन वार्डन है ना, गार्डन यदि है, या ऐसा करो, ऐसे करके
कोई एक पाइप बना लो, ठीक है, और बाय द वे इसमें आप यहाँ से बीच में एयर डाल सकते हो, ये रोटेट हो सकता है, ऐसा मान लो रोटेट हो सकता है। इसमें आप एयर ब्लो करो अपने माउथ से, तो क्या होगा, एयर यहाँ से निकलना शुरू करेगा और एयर यहाँ से निकलना शुरू होगा। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ से जब एयर बाहर की तरफ प्रेस हो रहा है, ये क्या है, जो भी आप स्टील का बना रहे हो, प्लास्टिक का, जो भी कंफर्टेबल लगे, तो ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलना शुरू करेगा और इसको इस डायरेक्शन में। एयर तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन का क्या बोला, ऐसे, तो अपोजिट। तो ये क्या होगा कि ऐसे करके कुछ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे मुंह से ऐसे फूंको, या इसमें पानी का गार्डन वगैरह है ना, ऐसा बनाओ सिस्टम, पानी इसमें पाइप लगा दो, आप देखना ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। या आप यहाँ पर वैसा सिस्टम रखो कि इसमें पानी डाल दो, ऐसे कर दो, इसको हीट करो, इसको आप हीट करो, स्टीम निकलेगा ऐसे, और देखना ये मूव करना शुरू हो जाएगा अपने आप। यहाँ हीट किया, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर दो लगे हुए इस तरह के शेप, यहाँ से स्टीम निकलेगा, रोटेट करना शुरू हो। ये क्या है, सारे एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, क्योंकि यहाँ से स्टीम निकला, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगा फोर्स, ये निकला, जितना से निकला ये लगाया और ऐसे मूव करने लगा। या बोर्ड पे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, अभी हमने देखा। तो ये सारे जो कंडीशन है, इसमें हम लोग को समझ में आता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। या इवन आप ब्लॉक ऐसे, जो हम लोग अभी क्वेश्चन वगैरह करने वाले हैं, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, तो इसमें क्या होता है, वेट ऐसे लगा, तो इसको ये प्रेस कर रहा है, तो ये भी इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करता है होल्ड करने के लिए, राइट। नोट करो आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इस तरीके से एक हमारे स्ट्रिंग है और यहाँ एक मास लगा हुआ एम, स्ट्रिंग का लाइट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, या किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सपोज हमारा टेंशन क्या है, टी है। टेंशन क्या होता है, हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो अटैच है, ये पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्ड करता है। तो यहाँ क्या है, वेट ये नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है वेट के कारण, और ये क्या है, यहाँ पर इसको जो पार्टिकल है इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, इक्वल अपोजिट चीज़ों को। तो यहाँ और वेट क्या हो गया, mg, लेकिन ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर इस पार्टिकल पर ऐसे दिखाना शुरू हो, तो क्या है, टेंशन ऊपर और mg नीचे। डाउट तो नहीं ना हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये एक पार्टिकल को हमने पार्टिकल की तरफ ट्रीट किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम। इस पार्टिकल पर क्या हो रहा है, यहाँ जो ज्वाइंट किया हुआ है स्ट्रिंग, ये उसको ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या है, मूवमेंट नहीं है, जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। तो हमारा क्या हो गया, टी माइनस एम जी इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 0। सो टेंशन हमारा क्या हो गया, एम जी स्ट्रिंग में। अब लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, चेंज ये कर दें कि ये जो रोप है, यहाँ तक इसका मास m है, इस रोप का यहाँ तक मास m, इस पॉइंट पर हम लोग यदि टेंशन जानना चाहते हैं, बात समझ रहे हो, या इस पॉइंट पर जानना चाहते हैं, b पॉइंट a पॉइंट पर, तो b पॉइंट की अगर बात बोलेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, ऊपर जस्ट इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टी टेंशन से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, mg नीचे लग रहा होगा। तो b पॉइंट की बात करें, पॉइंट अगर b की बात करें, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं टेंशन इक्वल टू mg, राइट, इस पॉइंट की। लेकिन इस पॉइंट पर जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से टेंशन कुछ टी डैश है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मास चेंज हो रहा है, मास स्ट्रिंग का है, तो एवरी पॉइंट पर टेंशन भी चेंज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जितना से उसको नीचे पुल कर रहा होगा, उससे अगेंस्ट वो वर्क कर रहा होगा उसको होल्ड करने के लिए, तो टेंशन उसका डिफरेंट होगा पॉइंट पर। तो T1 टी डैश इसकी बात करें, यहाँ पर जो होल सिस्टम अगर इसको कंसीडर करें, मास प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये कैपिटल एम है, चलो स्मॉल एम ही कोई दिक्कत नहीं है। तो एम इसके लिए कैपिटल में लिखते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, एम प्लस स्मॉल एम जी नीचे लगा, और यहाँ पर तो टी डैश क्या हो गया, ये हो गया। ओके, नोट करो आप। सपोज यहाँ पर
कोई पर्सन ऐसे खड़ा है और वो क्या किया है कि उसके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे मास एम है, किसी ए पॉइंट लेते हैं, इसके बीच जो स्ट्रिंग का मास है वो एम है, और ये नीचे ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। तो हमें बताना है कि टेंशन इस ए बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर, अभी जब रेस्ट में था तो हमने देख लिया था, लेकिन एक्सेलरेशन होने लगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो, अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें तो टोटल हमारा एज ए सिस्टम की बात करें तो एज ए सिस्टम ऐसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ए प्लस ए क्या है, एम, ये है एम, तो टोटल क्या हो रहा होगा, एम प्लस एम वेट लग रहा होगा, राइट। और इस पॉइंट पर कुछ टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ से हम लोग बोलेंगे टेंशन टी, और नीचे क्या है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, यानी कि एम प्लस एम जी माइनस टी इक्वल टू एम प्लस एम ए। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टेंशन हमारा क्या हो गया, इसको इस साइड लाएंगे तो एम प्लस एम जी माइनस ए, यानी इस पॉइंट पर टेंशन हमारा क्या हो गया, एम प्लस एम जी माइनस ए। अब अगर इस पॉइंट की बात बोलें कि यहाँ पर टेंशन क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर वेट लग रहा है एम जी, बाय द वे यहाँ टेंशन क्या है, टी डैश, और एक्सेलरेशन क्या है, ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बी पॉइंट की, ये हमारा क्या था, एज ए पॉइंट की बात कर रहे थे, लार्ज दिखाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टी डैश एम जी माइनस टी डैश इक्वल टू एम ए। सो टी डैश इधर आ गया तो क्या, एम कॉमन, जी माइनस ए, यहाँ पर टेंशन एम जी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो यहाँ टेंशन क्या होगा, एम जो मास है जी माइनस ए। समझ में? तो इस तरह फोर्स हमें पता है, तो टेंशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बेसिक जो हमने अभी तक स्टडी किया उसी को लगाना है। अब यहाँ पर कोई खास हमने थोड़ी किया, नेट फोर्स बार बार क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ जो नेट फोर्स लगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, बस वही बेसिक लगाना है और कुछ नहीं। बस ध्यान रखना है कि जिस पर हम लोग लगा रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो, और जो टोटल उस पर जो फोर्स हो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। ओके, नोट करो आप।